हाय, दिस इज शौनित एंड आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स का टॉपिक बैंकिंग। आप लोगों को बैंकिंग में एक टर्म है दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। हमें सिर्फ उतनी ही बैंकिंग पढ़नी है जितनी आपके सिलेबस में है एट प्रेजेंट में। अब हम देखते हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स का बैंकिंग। बैंकिंग में आप लोगों के सिलेबस में जो है दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। तो बेसिकली रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कई बार आरडी। तो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली द आरडी इज। क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है सपोज रमेश। तो भाई रमेश ने एक काम किया है, उसने क्या किया, अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया। उस बैंक अकाउंट में उसने सपोज 100 रुपीज हर मंथ, एवरी मंथ वो क्या कर रहा है, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कितने मंथ्स के लिए कर रहा है, 12 मंथ्स के लिए कर रहा है। तो अब क्या हुआ, अब वो हर महीने 100 रुपीज कर रहा है फॉर 12 मंथ्स। तो उसने टोटल डिपॉजिट कितना किया, तो टोटल डिपॉजिट जो वो करेगा दैट विल बी 100 इंटू 12 विच इज 1200 रुपीज। तो ये वो अमाउंट है जो रमेश ने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, एक साथ नहीं किया, हर महीने 100 रुपीज करते गया। और कब तक किया उसने, 12 मंथ्स तक किया। जब 12 मंथ्स तक वो आरडी कर रहा है या जब उस टाइम पे वो जमा कर रहा है बैंक में पैसे, तब उस केस में बैंक क्या करती है, उसको जब वापस वो 1200 रुपीज देगी तो 1200 के साथ कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी पे करेगी। लेट अस सपोज बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट बाय बैंक सपोज करते हैं कि वो 10% से रिटर्न करेगी, मतलब वापस देगी। तो हमारा जो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 1200 का 10%, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 120। सो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब है कि जब वो हर बार 100 रुपीज 12 मंथ्स के लिए करेगा तो एट द एंड ऑफ 12 मंथ के बाद में जब 13 मंथ में वो ऑफिस पैसे निकालेगा तो उसको उस 1200 की जगह पे कितने रुपए मिलेंगे, तो 1200 की जगह पे उसको मिलेंगे टोटल डिपॉजिट जो उसने किया वो प्लस इंटरेस्ट कितना है 120। तो वो ऐड हो जाएगा, ही विल रिसीव, इसमें हम 120 ऐड कर देंगे तो 1200 में 120 ऐड किया, यू विल गेट 1320 रुपीज। सो दिस इज द मैच्योरिटी वैल्यू दैट ही रिसीव। लेकिन बात ये आती है कि ये तो मैंने बस एक एग्जांपल लिया 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर के लिए। यही चीज वो रिकरिंग डिपॉजिट 2 इयर्स के लिए भी कर सकता है, 3 इयर्स के लिए भी कर सकता है, 10 इयर्स के लिए भी कर सकता है, कितने के लिए भी कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लगता है एक बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिकरिंग डिपॉजिट के लिए मैच्योरिटी वैल्यू। अब हम देखते हैं कि आखिरकार मैच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमारा होता क्या है। सो मैच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NP प्लस N प्लस 1 इंटू P अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी, जो आपको आरडी से मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी है। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब फाइनल कितना रिसीव होने वाला है, एन मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ तक हम अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं, पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, टोटल प्रिंसिपल कितना था, एंड आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में आप लोगों को, एंड इसी फॉर्मूले से अब हो सकता है आपको या तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, या फिर रेट कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, या फिर नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, या फिर मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए आ सकता है। सीधी सी बात है, 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 में से 3 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, एक चीज आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले आपको इसमें 2 टर्मिनोलॉजीज या 2 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंटली आनी चाहिए। अगर वो आती है तो ये चैप्टर इजी है, वो नहीं आती है तो आप बीच में कहीं ना कहीं स्टक हो सकते हैं। तो दैट 2 थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, पहली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आपको ये नहीं आता है तो पहले अभी हम ये 2 चीजें करेंगे, जिसको ये चीज आती है वो सेकंड वीडियो को स्किप करके थर्ड वीडियो पे आ सकते हैं। तो कमिंग टू आवर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक विद द टॉपिक्स
quadratic formula and square root of long division.